हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह किचन में बिखरा बिखरा सा। हाँ, आज खाना बनाने की ड्यूटी मेरी थी, तो मैंने सुबह सुबह चावल, सीमा के लिए आलू और टमाटर बॉईल करके रख दिया। आलू गोभी की सब्ज़ी हमारे लिए, जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें केवल और केवल 5 मिनट का टाइम लगेगा। आज मैंने इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऑयल डाला है, मसाला तो पड़ेगा ही। कल क्या हुआ था कि पिंकी की वजह से, कल नहीं, अभी तक के जितने भी दिन हैं वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से चलेगा तो शायद कुछ भी चीज़ें सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि सीमा का तबीयत ख़राब होने के बाद से सारा काम तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि जो चीज़ें करनी है ना वो सुबह सुबह करके फ्री हो जाया करेंगे। जो 10, 11, 12 बजता है वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आज का मेरा खाना वगैरह बन चुका है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर लगभग फ्री। तो वैसे तो ये आखिरी वीडियो है, आखिरी या फिर अंतिम क्षण के, इस पल के वीडियो, मतलब इस साल के अंतिम क्षण के वीडियो। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो लोग अपने अपने जीवन में सीखते ही हैं, पर मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊँ ना तो रिलेट तो हर कोई कर लेता है बातें, पर उन लोगों के मन में बातें थोड़ा ज़्यादा ही घर कर पाएंगे जिन लोगों को ये रियल लाइफ में महसूस होता है। गलती के बाद तो पछतावा हर किसी को होता है। गलती के बाद लोगों को प्रायश्चित भी होता है कि हाँ, मैंने ये गलती नहीं, मुझे नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा फील हो जाता है। पर सम टाइम आप उस भी गलती के हकदार होते हो जिसमें आप गलत नहीं होते हो। तो ये समय का खेल होता है। समय का खेल आपको ऐसा सर्कुलर साइकिल में घुमाएगा ना, जहाँ पे आप गलत ना रह के भी गलत हो जाते हो। आप उम्मीद करोगे कि लोग साथ देंगे, समझेंगे, वो लोग भी अपना पत्ता झाड़ लेते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, कुछ भी महसूस करे, बस अपनी चीज़ें महसूस होनी चाहिए। भाई, जिसको अगर आपको गलत समझना है तो वो किसी भी तरीके से आपको गलत समझ के निकल जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम जिन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं कि हमारे लाइफ का ये स्ट्रगल फेस है, तो मे बी ये हमारे साथ रहें, हमें समझें, हम इनके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो पर नहीं, ये रूल नहीं है। मैंने आज एक छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड किया कि इस साल के अंतिम पल में मुझे मेरे वो मोह भी त्यागने हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो इन एक साल में मैं थोड़ी ऐसी, मतलब मेरी भावनाएं ना बहुत ज़्यादा जुड़ी। इससे पहले मैं इतनी भावनाओं में रहकर जुड़ना, कुछ भी चीज़ों को रिलेट करना, खुश होना, ऐसा मुझे समझ में ही नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि बाहर वाले से तो बाद में उम्मीद, आपके घर वाले ही आपके अंदर के दर्द तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। उन्हें भी आप गलत लगते हो, तो बाकी किसी और से क्या ही उम्मीद करना, क्या ही एक्सपेक्ट करना कि ये सारी चीज़ें सही होंगी। अभी फ़िलहाल मैंने घर के सारे काम किए थे, और सबसे बड़ी चीज़ कि दुकान में 1.5 घंटा बैठना पड़ा कि चल तू नहा ले। मुश्किल से किसी भी एक इंसान को अगर हड़बड़ी में काम करना हो, सामने वाले के लिए ज़रूरत हो कि हाँ, उसे इस टाइम की ज़रूरत है तो ये कर ले, तो 30 से 40 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। 1.5 घंटा उधर, बीच में 10, 15, 20 मिनट वो अलग, और अभी आधे घंटे से इधर। तो लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट फील होता है, और लोग काफ़ी ईज़िली ब्लेम कर देते हैं।
कि ये चीज़ें तेरी वजह से ख़राब है, तू ऐसी है। और बहुत सारी चीज़ें। बस आज नहीं चाहती कि मेरे आँख से आंसू निकले या मैं रोऊं। भावनाओं को जब आप व्यक्त कर रहे होते हो तो बहुत इजीली ये अपना प्रवाह शुरू कर देते हैं, पर रोने वाले लोगों को लोग बहुत कमज़ोर समझते हैं। ये भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने जीवन के सारे लड़ाई, सारा संघर्ष और जो डगर है, रास्ता है, पथ है, चाहे जितनी भी परिस्थितियां खराब हो, अकेले चलकर पूरा करना है। लाइफ में कई बार लगता है कि हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं, पर मुड़ के पीछे देखना कभी भी। जब आपको सबसे ज़्यादा नीड हो किसी चीज़ की नहीं भी हो, मतलब किसी इंसान की ही ज़रूरत हो कि हाँ इस टाइम पे कोई आपके साथ हो, वैसे आपके पास भीड़ रहेगी, लेकिन जब आप ज़रूरत के टाइम पे देखो तो आपको किसी भी इंसान का होना महसूस ही नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर ये देखो तैयार हो रही है। कुछ चीज़ें किसी को काफ़ी ईज़िली प्रोवाइड हो जाती हैं और कुछ चीज़ों के लिए लोग अपनी उम्र भर संघर्ष करते रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस ऐसे घटिया चीज़ है ना, जो आज के टाइम पे किसी भी इंसान के अंदर अगर है तो वो बस अंदर से दर्द और तकलीफ़ फेस करेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी के पास इमोशंस हैं तो या तो भाई आप अपने आप को मार दो, अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसे मार दो, या फिर आप अपने अंदर की इमोशंस को मार दो। अगर दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो केवल और केवल आपको तकलीफ़ होने वाला है, जस्ट बिकॉज लाइफ का रूल है कि या तो लोग खुश रहेंगे या फिर आप रहोगे। वैसे तो शिकायत नहीं है किसी चीज़ से, पर किसी चीज़ से खुश भी नहीं हूँ मैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, क्या पड़ी, ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसा उम्मीद भी नहीं है। एक तारीख के बाद जैसे ही मैं अभी दूसरा पेपर दे के आऊँगी, तब से मैं रेगुलर दुकान में बैठने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ के ड्रामों से बहुत तकलीफ़ है। मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होता है किसी भी बेकार और गलत चीज़ को देख के। और भाई कुछ चीज़ें अपने तक भी रहने दो। कैमरे के सामने मैं शायद हर एक चीज़ उगल देती हूँ जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। नाक से भी निकल रहा है, आँख से भी निकल रहा है, और आँख भी घुस गया है, निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा। कुछ लोग ना बहुत आसानी से ये जज कर लेते हैं कि मुझे थोड़ा जो काम पड़ता है या फिर मैं केवल काम की वजह से रोती हूँ, पर ये जो आंसू होते हैं ना वो कभी भी काम की वजह से नहीं है। अभी मैं दुकान में हूँ इस वजह से भी नहीं है। बस अगर कुछ चीज़ है तो वो है वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे ही टाइम बर्बाद जाता है ना, मुझे एहसास होता है कि
एक इंसान का सही जगह पर होना और सही जगह से सारी चीज़ें करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं तो एक चीज़ कहूँगी, अगर आपसे हो पाता है ना, आप छोड़ दो। कभी भी किसी का भला सोच के बांधने की कोशिश मत करो कि इसका ये बर्बाद हो जाएगा, मैं अगर नहीं की तो मेरे घर ये हो जाएगा, ये चीज़ें मेरे करने से ये चीज़ें सही रहेगी। नहीं, आज के टाइम पे बर्बाद हुई चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है। आप किसी ऐसे चीज़ों को छोड़ दो ना जहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो रही हों, बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आप समेट के सारी चीज़ें चलो, आपको भी तकलीफ़ होगा और वो लोग ही आपको तकलीफ़ देंगे। तो ये रियलिटी है। सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली, फ्रेंड्स, अपने लोग, अपनी बहन, पर भूल जाओ, आप अपने लिए वो पिलर बनो जिसे किसी और की कोई ज़रूरत ना हो, कभी भी नहीं। दो पैसे के इमोशंस आपको बर्बाद ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद साल का आखिरी पल है, इस वजह से मैं बहुत सारी बातों को सोच सोच कर ही इमोशनल हुई और कुछ चीज़ों को बर्बाद होता देख, जो कि पिछले 1 साल से देखते आई हूँ। हाँ, चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होता है, और शायद इस वजह से ही मुझे बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। घर पर मैं एक ऐसी पहली लड़की हूँ जिसके वजह से लोगों ने पढ़ाई को देखा है, पढ़ाई क्या होता है। अभी तो जॉब नहीं लगी है, फिर भी लोग कहते हैं रानी दीदी की तरह बनो, पर मुझे है कि मैं अपने लाइफ में वो चीज़ें करके दिखाऊं जिन चीज़ों को करने के लिए भी लोग सोचते हैं, कराने के लिए सोचते हैं। लोग जितनी जल्दी अपनी बेटियों का शादी करके बैठे हैं, मैं चाहती हूँ उनको एहसास हो कि लड़कियों का पढ़ना और नौकरी कितना ज़रूरी है। मामा उधर डॉग्स को बिस्किट खिला रहे हैं, और ये लोग ना हमारे पड़ोसी, इधर देखो दोनों दोनों। क्या नाम है तुम्हारा? परी। परी। और तुम्हारा? काव्या। इधर आओ, इधर आओ, उधर से रोशनी पड़ नहीं रहा है सही से। तो भाई काव्या ने मेकअप किया है परी का और अपना खुद से। यस। अच्छा, तो अभी परी आई ना तो कहती दीदी मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं। इन दोनों ने मेकअप किया। कितने कितने साल के हो तुम लोग? मैं 7 ईयर। 6 ईयर। ओ माय गॉड भाई, मुझे तो लिप बाम भी नहीं लगाने आता था इन लोगों की उम्र में, और मैं नहीं लगाती थी, स्कूल चली जाती थी। तुमको कितना साल हो रहा है? 10 साल हो रहा है। मेकअप करने आता है? आता है? हाँ। अच्छा, अच्छी बात है भाई। मैं तो बहुत पीछे थी इन सारे मामलों में, और आज भी उजड़ा चमन पड़े रहती हूँ बिना कंघी चोटी किए। अच्छे लग रहे हो दोनों, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। एक इंसान को हर उस पल के लिए मजबूती से खड़े रहने की ज़रूरत है जहाँ पे तकलीफ़ हो, बर्दाश्त ना हो, और शायद वो चीज़ें हम कभी फेस भी ना कर पाए। अभी इस घर पर मैं अकेले हूँ। मुझे लगता है 5-6 बजे आसपास पिंकी गई थी, 5 बजे आसपास। घर से पिंकी ने लगभग आज के सारे काम कर दिए हैं। खाना बनाना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे खाना है ना, और बाकी और कुछ नहीं। लाइफ है, आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाएगी, ऐसे ऐसे चीज़ों से परिचय कराएगी जिसका वास्तविकता से पहली बार हो सकता है आपका पाला पड़े, या वो चीज़ें आप पहली बार फेस करो। क्योंकि रिपीट तो होती हैं चीज़ें, पर नए चीज़ों का आना जाना पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ नहीं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, तब तक जब तक मंजिल ना मिले। एट द सिचुएशन, मेरे इस टाइम पे बहानेबाजी लग सकता है, पर रियलिटी से बता रही हूँ, रियलिटी वे में, कि बहुत आसान है मेरा पढ़ाई छोड़ देना, पर मैं अंदर से अगर पढ़ाई छोड़ दी, भले ही मेरा जो स्पीड है ना वो
0.005 0.001 होगा या उससे भी कम होगा, ज़ीरो में ही काउंट करो, माइनस में ही काउंट करो, लेकिन अगर मैं छोड़ देती हूँ तो शायद मैं अंदर से ज़िंदा ही ना रह पाऊँ। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आपका आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ने की इच्छा ना रखना या फिर चीज़ों को ना पाना, तीनों चीज़ें गलत हैं। आप कर रहे हो, भले ही बहुत स्लो स्पीड से कर रहे हो, पर कर रहे हो ये, हाँ सही समय पे करना भी ज़रूरी है, पर ना करने से बहुत बेहतर है कि आप बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे हो। देखते हैं ज़िंदगी कब तक किस तरीके से निचोड़ती है, किस तरीके से कमज़ोर करती है और किस तरीके से रोकती है। रुकूंगी तो नहीं, हर बार अपने आप से अंदर से यही आवाज़ आता है। आज 30 दिसंबर है और मैं खुद से वादा करती हूँ तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ अब मुझे रुकना चाहिए, चाहे मेरे लाइफ का सिचुएशन कैसा भी हो। मैंने कुकर में ऐसे सब्जियों को डाल दिया और क्वांटिटी चावल की मैंने इतनी ले रखी है, मे भी ज़्यादा ना हो। खाना ऐसे गैस खुला ना तो मैंने देखा भाई ये चावल कम, चावल तरी ज़्यादा लग रहा है, बिना कुछ मिलाए ये फुल ऐसे खुशबू बहुत खूबसूरत आ रहा है, टेस्टी सा, बट मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत ज़्यादा जूसी है। तो इसे एक बार और पका देते हैं। आई थिंक चावल भी नहीं पका है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल नॉइस पर्सन हूँ, बिल्कुल नौसिखिया हूँ खाना बनाने में, पर फिर भी करते हैं। मेरी बातें और मेरी हरकतें बिल्कुल बेढंग सी हैं। चावल पहले पका नहीं और बाद में मैंने इतना पकाया कि जलने की नौबत आ गई थी। वो तो भला हुआ मेरा कि मैं भाई सही समय पे मुझे अकल आ गई और मैंने गैस ऑफ कर दिया। खैर आज वो पल है जिसको सोच सोच के तो पूरा दिन बर्बाद हुआ ही है। पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। अभी तक तो मैं कंफर्म नहीं थी कि मुझे 1 तारीख को बाहर एग्ज़ाम देने जाना है कि नहीं। नीचे नीचे का हल्का जलने वाला था, लेकिन ऐसे बहुत टाइम तक मैंने सीटी मरवा दिया ना। ऑलमोस्ट मेरा आज का डिनर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने के बाद पता नहीं कैसा लगेगा। अभी मम्मी से बात हो रही थी, कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, पर हम जब ऐसे कहा जाता है कि उबलते हुए पानी में जिस प्रकार मनुष्य अपना प्रतिबिंब नहीं निहार सकता, देख नहीं सकता, ठीक वैसी अगर आप गुस्से में होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत टेस्टी बना है गाइस, बहुत 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 अच्छा। पिछले दिनों में जितने मैंने खाने के लिए पैसे फेंके हैं भाई, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा खाना बना सकती हूँ तो कभी मैं ऐसा नहीं करती। पूरी तरीके से दुकान अभी थोड़ी देर बाद खोलूँगी, जब मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँगी। अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ जो घर पर गीले कपड़े रखे हुए थे उसे सुखा रही थी, और दुकान भी आधा खोल रखा है। सीमा और मम्मी आज में भी आ जाएंगे, और पिंकी भी कहीं गई हुई है। सो सिचुएशनली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर लाइफ चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराओ, खुश रहो और आगे बढ़ो। एक रूल है इसका, कंसिस्टेंसी कहते हैं जिसको, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, बस करते चले जाओ। आखिर उस पल को आना ही पड़ेगा ना जब आपका एंडिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे आपका सफ़र ख़त्म होगा, जहाँ पर आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेक श्योर वो कभी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, कभी काफ़ी लेट होता है, पर ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम था दुकान खोलना, लेकिन मैंने दुकान बगैर खोले सारा काम निपटा लिया, और अब बारी थी दुकान के अंदर बाहर और पूरे घर की सफाई करना। जस्ट बिकॉज कल गुरुवार है और मैं दोनों दिन का वीडियो एक साथ ही अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी चीज़ें अब बासी हो, कोई भी पुरानी मेमोरी कल या फिर मेरे नए साल पर अपना प्रतिछाया दे। ऑलमोस्ट मेरा 2025 इतना रफ्तार से दौड़ा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें केवल बदलते हुए देखी है।
लोगों को रंग बदलते देखा है, समय बदलते देखा है और चीज़ें हाथ से जाते हुए देखी है। तो अब भाई पछतावा, दुख, तकलीफ़ या फिर रोना, इन सारी चीज़ों को बाय बाय करेंगे और 2026 का एक बहुत अच्छा सा वेलकम करेंगे, जहाँ पे चीज़ें शिकायतों से भरी नहीं होगी। केवल हम अपना काम करेंगे, जो चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही हम उन चीज़ों को सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं लाख कमियां हैं मुझ में, पर उन कमियों को सुधार करने की ज़रूरत है। मैं आज इस साल के सबसे आखिरी दिन में, मतलब कि 31 दिसंबर, वैसे तो आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन ये दिन भले ही अकेले भी था पर आज चीज़ें काफ़ी नॉर्मल सी थी, मैं खुश थी। और इस छोटे से वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पस बस यही कि लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की, बहुत सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट तरीके से स्टोर किया, समझा और समझाया, मतलब जो चीज़ें मुझसे हो पाई मैंने वो किया। पर 2026, 25 गया ना, 26 आएगा। हाँ, तो जैसे ही 2026 आएगा ना, आप लोग सब वादा करना खुद से कि सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से करना, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा प्यार देना, खुद की अहमियत इतनी बनाकर रखना कि आपको साल के आखिरी तक बिल्कुल भी पछतावा ना हो। ये जो बच जाता है ना पछतावा, हमारे हिस्से में बहुत तकलीफ़ देता है। कल मैं इतना, मुझे अजीब लग रहा था चीज़ों को सोच के, कैसे एक साल बीत गया, कैसे मैंने कुछ नहीं किया, कैसे मेरे हाथ खाली हैं। भाई, अगर इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से खुद की अहमियत समझे और देखे तो कंपेयर कर सकता है किसी इंसान को अपनी ही उम्र के। देखोगे कि एक अपने ही उम्र का इंसान बिल्कुल बर्बाद तरीके से पड़ा है, एक हम हैं जो हम बर्बाद भी नहीं हैं और आबाद भी नहीं हैं। पर एक और इंसान को देखोगे आप अपनी उम्र में, वो अपने लाइफ में इतने सारी चीज़ों को अचीव कर रहा है, हर एक तरफ से बरकत, मतलब कह सकते हैं ना, अचीवमेंट एक से बढ़कर एक। तो अलग बात है कि कंपेयर नहीं करनी चाहिए, पर लाइफ में जब भी आपको अपने पोजीशन से ऊपर जाना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, हाँ, इतनी आसानी से तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, पर दिमाग में ये भी बैठा के रखना कि कुछ भी दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते। चाहे जितना भी बड़ा गोल हो, जितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो, वो मेहनत से ही मिलती है। आप अगर ऑनेस्ट होंगे अपने गोल्स को लेकर तो चीज़ें भले ही देर होंगी पर मिल जाएंगी। और सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। 2026 बर्बाद मत करना, गया जो गया, जो चीज़ें चली गई हमारे लाइफ से, जो लोग चले गए हमारे लाइफ से, जाने दो। जो लोग हमें थाम कर रखना चाहते हैं ना, वो कभी भी हमें छोड़ते नहीं हैं। छोड़ना उनके लाइफ में ऑप्शन ही नहीं होता है हमें। भाई, जिनके लाइफ में हम खुद ऑप्शन हैं वो तो स्किप करेंगे ना। तो जो चीज़ें हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनके लिए हम इम्पॉर्टेंट है, वो कभी भी हमें स्किप वाला ऑप्शन नहीं रखते। और सबसे बड़ा चीज़ कि घर के परेशानियों से आप उलझे हुए हो, ये फिक्स है। और आप, मैं, बगल वाला, परसों वाला, मतलब पड़ोस वाला, सब कोई, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता। साल ख़त्म हुआ है, संघर्ष नहीं, मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय।